ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे हिम्मत आपकी, मदद बाप की। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार अश्विनी भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले की एक छोटी सी रियासत मांडा में दिसंबर 1942 में हुआ। पिताजी उसी रियासत के राजा के पास कार्यरत थे। मेरे मन में अनेक गुह्य प्रश्न बचपन से ही उभरते रहते थे। मैं अपने से पूछता था कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना कैसे की होगी, यह कब तक चलेगी, क्या ऐसी दुनिया भी है जहाँ अपवित्रता दुख ना हो, क्या परमात्मा इस साकार सृष्टि पर आते हैं, यदि आते हैं तो कैसे। बैंक में नौकरी 18 वर्ष की आयु में ही मिल गई और मैं जन्म स्थान छोड़कर फिरोजाबाद शहर में आ गया। यहाँ आने पर कुछ बुजुर्ग भाई मेरे साथी बन गए जो आर्य समाजी थे। मुझे उन सब की धार्मिक बातें अच्छी लगती थी। इस धार्मिक चर्चा ने मन को बहलाया अवश्य, परंतु बचपन से मेरे अंदर हिलोरे ले रहे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिला। मैं जानना चाहता था कि भगवान साकार सृष्टि में कैसे आते हैं। मेरे बुजुर्ग साथी मुझे यही कहते थे कि अभी से इन बातों को जानने की क्या पड़ी है। मेरे सारे प्रश्न हल हो गए। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मिल गया। सन 1960 में एक दिन कार्यालय के एक सहकर्मी से जब मैंने इन्हीं प्रश्नों की चर्चा की तो उन्होंने मुझे कानपुर स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम की आध्यात्मिक शिक्षाओं की जानकारी दी और हम दोनों वहाँ पहुँच गए। पहले दिन तो हमारा केवल परिचय हुआ। इसके बाद मैं साप्ताहिक कोर्स के लिए नियमित जाने लगा। कोर्स के दौरान आत्मा के पाठ तथा परमात्मा के सत्य परिचय से तो मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, परंतु तीसरे दिन जैसे ही मुझे बताया गया कि परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर सतयुगी सृष्टि की स्थापना का दिव्य कर्तव्य करते हैं, तो मुझे बचपन के प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा और एक एक करके सारे प्रश्न हल हो गए। मुझे निश्चय हो गया कि परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आए हुए हैं और अपना तथा अपनी रचना का सत्य परिचय दे रहे हैं। मेरा मन गदगद हो उठा। सामाजिक विरोध के तेज स्वर। इसके बाद मैं प्रतिदिन राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान की कक्षा में भाग लेने लगा। ईश्वर के प्रति झुकाव और लगन बढ़ने लगी। इसे देख मेरे बुजुर्ग साथी मेरा विरोध करने लगे। मेरी शादी तो 15-16 वर्ष की आयु में हो चुकी थी और अब मात्र 21 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान की तरफ इतना झुकाव देख उन्हें आश्चर्य भी होता था। वे विरोध भी करते थे और संस्था के प्रति संशय बुद्धि भी थे। मैं उन्हें बार बार समझाता था कि मैं अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की आंखें खोलकर सत्य को जानकर अनुभव करके इस मार्ग पर कदम बढ़ा रहा हूँ, परंतु फिर भी उनका विरोध और अनर्गल बातें कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। उस समय ईश्वरीय ज्ञान से बहुत कम लोग परिचित थे, लेकिन मेरी बुद्धि में ईश्वरीय कर्तव्य के सब राज पूरी तरह बैठ गए थे। मुझे बहुत आंतरिक सुख मिलने लगा था। प्रभु के प्रति मेरा प्यार और निश्चय बढ़ता गया। परंतु सृष्टि ड्रामा का यह विचित्र दृश्य देखने में आया कि जितनी जितनी ईश्वरीय प्रेम की गहराई में मेरा मन उतरता गया,
उतने उतने बाहर के संसार की तरफ से मेरे प्रति विरोध के स्वर तेज होने लगे। संसार के लोग तो वानप्रस्थ अवस्था में जाकर भी काम विकार के गर्त से नहीं निकल पाते, परंतु मुझे 21 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य का पालन करते देख वे उल्टा समझने लगे और इल्ज़ाम लगाने लगे कि यह लड़कियों के चक्कर में आ गया है। परंतु मैं तो ईश्वर से स्वदर्शन चक्र का ज्ञान सीख बाकी सभी चक्रों से छूट चुका था। मेरी दृष्टि में हर नारी दुर्गा और देवी का रूप थी। संसार के भोगों में उपराम हो प्रभु के साथ योगयुक्त होकर अतीन्द्रिय आनंद में मैं झूमने लगा था। लोगों ने कीचड़ उछाला, परंतु भगवान ने संदेशी के द्वारा मुझे बहुत प्यार दिया और वरदान भी दिया कि हिम्मत रखोगे तो बाप मदद करते रहेंगे। उस समय मैंने बाबा की बात स्वीकार करते हुए यही कहा कि बाबा, मैं इस पवित्र मार्ग पर चलूँगा ज़रूर, लेकिन चलाना आपको पड़ेगा, यह मैं आपसे वायदा करता हूँ। परंतु कहावत है, भगत और जगत का आपस में वैर होता है। मेरे साथ जगत ने वैर बांध लिया और दिनों दिन मेरे प्रति सामाजिक विरोध विकराल रूप लेता गया। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमार अश्विनी भाई जी आगे कहते हैं, प्रभु प्रेम में चिकने घड़े। उन दिनों हापुड़ में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। उसकी खबरें प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपती थी, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी। देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे। खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे। खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी।